जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिजिकल फिटनेस एंड ब्लॉग। ये सीजी पुलिस टेस्ट सीरीज का 5वां टेस्ट है। छत्तीसगढ़ प्राचीन मध्यकालीन इतिहास 2। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा नव पाषाणकालीन स्थल से संबंधित नहीं है? पहला, महानदी घाटी रायगढ़। दूसरा, चितवाड़ा डोंगरी बलौद। तीसरा, भंवरखोल रायगढ़। चौथा, कर्मागढ़ रायगढ़। सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 और 3। प्रश्न 2, सिंघनपुर शैल चित्र का विस्तृत अध्ययन निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अमरनाथ दत्त। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा शैल चित्र रायगढ़ जिले में संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, जसपुर का लेखा पत्थर एवं बस्तर जिले का मटनार पाषाणकालीन स्थल है। कथन 2, प्रदेश में महापाषाणिक अवशेषों का सबसे बड़ा केंद्र मुजगहन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। प्रश्न 5, बसनाझार प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शैल चित्रों के लिए। प्रश्न 6, छत्तीसगढ़ की किन गुफाओं को पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी मूर्तियों को रखने का गौरव प्राप्त है, जो मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के सदृश दिखाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंघनपुर गुफाएं। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से किस स्थान से पाषाण घेरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। प्रश्न 8, लंबे फलक एवं अर्धचंद्राकार वाले लघु पाषाण औजार निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कबरा पहाड़। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रागैतिहासिक कालीन गुफा जिला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रैनखोल गुफा बलरामपुर। प्रश्न 10, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिण कौशल। प्रश्न 11, कथन रायगढ़ को शैल श्रव्यों का गढ़ कहा जाता है, कारण प्रागैतिहासिक कालीन सर्वाधिक शैल चित्र रायगढ़ जिले में प्राप्त हुए हैं तथा पूर्व पाषाण कालीन स्थल भी रायगढ़ जिले में स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। प्रश्न 12, दुर्ग जिले के नागपुरा नामक गांव में खालिस्तान का एक प्राचीन मंदिर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पार्श्वनाथ का। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से किस पर्व में महानदी का वर्णन चित्रोत्पला के नाम से किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भीष्म पर्व। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने छत्तीसगढ़ को मानव की जन्मस्थली कहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुकुटधर पांडे। प्रश्न 15, चितवा डोंगरी की गुफा से प्राप्त शैल चित्र के संदर्भ में सत्य है? पहला, चीनी ड्रैगन का शैल चित्र प्राप्त हुआ है, जिससे चीनी कला की अभिव्यक्ति मिलती है। दूसरा, कृषि कार्य का शैल चित्र एवं वर्गाकार खेत में स्त्री पुरुष के शैल चित्र अंकित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से किस स्थान से कुषाणकालीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तेलीकोट खडसिया रायगढ़। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से किस स्थान से मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? पहला, ठठारी शक्ति। दूसरा, अकलतरा जांजगीर चांपा। तीसरा, देवगांव सारंगढ़। चौथा, मल्हार बिलासपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। प्रश्न 18, सातवाहनकालीन काष्ठ स्तंभ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, किरारी ग्राम शक्ति। प्रश्न 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वेदों में वर्णित बस्तर का नाम दक्षिण दिक है। कथन 2, पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्रथम बार कौशल या दक्षिण कौशल का उल्लेख मिलता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। प्रश्न 20, प्रभावती गुफा के पुनःअभिलेख से निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वाकाटक वंश। प्रश्न 21, छत्तीसगढ़ के किस पुरा स्थल से चतुर्भुजी विष्णु की अभिलिखित प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस पर शुककालीन लिपि में लेख अंकित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मल्हार।
प्रश्न 22, प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों को उत्कीर्णित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। प्रश्न 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, आरंग, उड़ेला, तारापुर, रायपुर से मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। कथन 2, इन मूल्यवान सिक्कों को आहत मुद्रा या पंचमारक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। प्रश्न 24, किस काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में राजश्रीय तुल्य राजवंश की शासन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4वीं-6वीं शताब्दी। प्रश्न 25, राजश्रीय तुल्य कुल वंश के प्रमुख शासक है। पहला दैत्य प्रथम, दूसरा विभीषण, तीसरा भीमसेन तृतीय, चौथा दैत्य तृतीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 और 2। प्रश्न 26, सुमेलित कीजिए। सूची 1, नल वंशीय शासक, सूची 2, शिलालेख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 27, राजश्री तुल्य कुल वंश के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, भीमसेन द्वितीय के मल्हार ताम्रपत्र से इस वंश की जानकारी मिलती है। ऑप्शन बी, इस वंश के संस्थापक सुरा थे। ऑप्शन सी सरभपुरी एवं शैल वंश इनके समकालीन वंश थे। ऑप्शन डी, इस वंश के शासन राजयोगी की उपाधि धारण करते थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भीमसेन द्वितीय के मल्हार ताम्रपत्र से इस वंश की जानकारी मिलती है। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में जयराज का नाम प्रथम बार दुर्गराज के नाम से उल्लेखित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कंवा ताल अभिलेख। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से किस शासक ने निडिला नदी लीलागर के किनारे प्रसन्नपुर मल्हार नगर बसाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रसन्न मात्र। प्रश्न 30, चीनी इतिहासकार हेनसांग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल की यात्रा की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मल्हार। प्रश्न 31, छत्तीसगढ़ के किस पांडुवंशीय शासक ने मगध के मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री राजकुमारी वसाटा से विवाह किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हर्षगुप्त। प्रश्न 32, निम्नलिखित में से किस पांडुवंश के शासक ने कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन महाशिव तिवर्देव। प्रश्न 33, महासु देवराज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इन्होंने सिरपुर को द्वितीय राजधानी बनाई। दूसरा, इनका रतनपुर पर भी अधिकार था। तीसरा, इनके सर्वाधिक 8 ताम्रपत्र उल्लेख प्राप्त हुए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 3। प्रश्न 34, प्राचीन छत्तीसगढ़ के किस राजवंश के शासनकाल में सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पांडुवंश। प्रश्न 35, सुरबल किस वंश का शासक था जिसका ताम्रपत्र मल्हार नामक स्थान से प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मैका का पांडुवंश। प्रश्न 36, सिरपुर के पांडु शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के शिलालेख में निम्नलिखित में से किस बौद्ध आचार्य को ग्राम दान देने का उल्लेख प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जिन घोष। प्रश्न 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, महासुदेवराज ने इंद्रबल नामक व्यक्ति को सर्वाधिकारता तथा दूतक के रूप में नियुक्त किया। कथन 2, इसका उल्लेख इनके कंवा ताल व धमतरी ताम्रपत्र में मिलता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। प्रश्न 38, प्राचीन छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोमवंश। प्रश्न 39, कलिंग के सोमवंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिवगुप्त। प्रश्न 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पाली के प्रस्तर मंदिर शिव मंदिर का निर्माण 9वीं सदी में बाणवंशीय शासक विक्रमादित्य ने करवाया था। कथन 2, इस मंदिर को जीर्णोद्धार कलचोरी शासक राजल्य देव प्रथम द्वारा करवाया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। प्रश्न 41, सिरपुर के पांडुवंश के शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन किस धर्म के अनुयायी थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शैव धर्म। प्रश्न 42, सिरपुर के पांडुवंश का प्रथम शासक कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उदयन। प्रश्न 43, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, छत्तीसगढ़ का प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी
अमेरी कापा ताला गांव बिलासपुर में है। दूसरा, यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल एक सत्य है। प्रश्न 44, सरबपुरीय राजवंश की राजमुद्रा में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गजलक्ष्मी। किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए सिरपुर आए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अवदान शतक। प्रश्न 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रतनदेव प्रथम ने 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर की स्थापना की। दूसरा, रतनदेव प्रथम ने 11वीं शताब्दी में रतनपुर में महामाया मंदिर का निर्माण करवाया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2। प्रश्न 47, सही युग्म का मिलान कीजिए। राजवंश, स्थापत्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। इस कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लहुरी। प्रश्न 49, निम्नलिखित कलचुरी राजाओं में से किसने प्रतिहार राजा भोज को हराया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोकल देव प्रथम। प्रश्न 50, निम्नलिखित में से कौन से शासक कवर्धा के फड़ी नाग वंश से संबंधित थे? पहला, अहिराज। दूसरा, नी प्रतिभूषण। तीसरा, गोपाल देव। चौथा, मोनिंग देव। ऑप्शन डी। प्रश्न 51, सोनारपाल शिलालेख में किस शासक का उल्लेख मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जयसिंह देव प्रथम। प्रश्न 52, कलिंग राज का शासनकाल कब से कब तक था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1000 से 1020 ईसा। प्रश्न 53, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मराठाधीन प्रथम कलचुरी शासक मोहन सिंह थे। दूसरा, मराठाधीन अंतिम कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों गलत। प्रश्न 54, महामाया मंदिर में भारत पर बनी सुव्यवस्थित तस्वीरों का एक संग्रह इसे किस चित्रशाला में प्रदर्शित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रतनपुर। प्रश्न 55, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक के स्वर्ण सिक्कों पर श्रीमद जाजल्यदेव गजास दुर्ला का चित्र अंकित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जाजल्यदेव प्रथम। पहला, लक्ष्मण साय ने देश बही खाता नामक लेखा पुस्तिका तैयार किया था। दूसरा, बहारेंद्र साय ने कोशांग में कोषागार की स्थापना की थी। तीसरा, राजसिंह ने तखतपुर नगर का निर्माण करवाया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 सही। प्रश्न 57, इस राज्य के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने बस्तर के शासक सोमेश्वर को पराजित किया एवं अपने राज्य का विस्तार किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जाजल्यदेव प्रथम। प्रश्न 58, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद के सदस्य को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमात्य। प्रश्न 59, नारायणपाल बस्तर के विष्णु मंदिर का निर्माण किनके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोमेश्वर देव प्रथम। प्रश्न 60, बस्तर के छिंदक नागवंश का राजकीय चिन्ह खालिस्तान था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाघ व उसके शावक। प्रश्न 61, दलपत देव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, इनके शासनकाल में प्रथम भोसला आक्रमण नीलू पंथ ने किया जो असफल रहा। दूसरा, इन्होंने 1770 ईस्वी में राजधानी बस्तर से जगदलपुर स्थानांतरित की। इन्होंने अपना नाम से दलपत सागर तालाब का निर्माण करवाया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। प्रश्न 62, भारत के किस काकतीय वंश के शासक को पुरी के शासक द्वारा रथपति की उपाधि प्रदान की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुरुषोत्तम देव। प्रश्न 63, कोटपाड़ की संधि कब की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6 अप्रैल 1778। प्रश्न 64, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका थी। कथन 2, इसका राज्याभिषेक 1922 में 12 वर्ष की आयु में की गई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। प्रश्न 65, निम्नलिखित में से किनके शासनकाल में स्त्रियों की क्रय विक्रय की विचित्र प्रथा घैटी पोनी प्रथा प्रचलित थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रुद्र प्रताप देव। प्रश्न 66, स्थानीय जनता द्वारा मीजेटी प्लांट के बस्तर आगमन के विरोध में कौन सा विद्रोह किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भोलपट्टनम विद्रोह। प्रश्न 67, हल्बा विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह विद्रोह 1774 से 77 ईस्वी में प्रारंभ किया गया।
दूसरा, यह अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ प्रथम प्रलेखित विद्रोह था। तीसरा, इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता दल गंजन सिंह थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2। प्रश्न 68, परलकोट विद्रोह के जमींदार की पदवी क्या थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भूमिया। प्रश्न 69, रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रघुनाथ सिंह। प्रश्न 70, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह भोरमदेव के शासनकाल से संबंधित थे? पहला लिंगागिरी विद्रोह, दूसरा तारापुर विद्रोह, तीसरा कोई विद्रोह, चौथा मुड़िया विद्रोह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1, 3 और 4। प्रश्न 71, कवर्धा के फड़ी नागवंश किस धर्म से संबंधित थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शैव धर्म। प्रश्न 72, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक का सबसे अधिक अभिलेख प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पृथ्वीदेव द्वितीय। प्रश्न 73, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, अजीत सिंह को बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है। दूसरा, कोई विद्रोह को छत्तीसगढ़ के चिपको आंदोलन की संज्ञा दी गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कथन 2 सत्य है लेकिन कथन 1 असत्य है। प्रश्न 74, गंगवंशीय वर्मन चोडगंग को किस कलचुरी राजा ने पराजित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रतनदेव द्वितीय। प्रश्न 75, रतनपुर के कलचुरी शासक रतनदेव के सिक्कों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गजलक्ष्मी। प्रश्न 76, निम्नलिखित शासकों को उनके वंश से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। नाम, वंश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न 77, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कलचुरी। प्रश्न 78, रतनपुर के बादल महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक द्वारा करवाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राज सिंह देव। प्रश्न 69, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, गांव और नगरों की स्थानीय प्रशासन हेतु कलचुरी शासकों ने पंचकुल व्यवस्था बनवाई थी। दूसरा, पंचकुल व्यवस्था में 5 से 10 सदस्य होते थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों सत्य है। 80, कलचुरी कालीन प्रशासनिक इकाई में बरहो के प्रमुख को कहा जाता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दाऊ। प्रश्न 81, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने जमाबंदी प्रणाली के आधार पर छत्तीसगढ़ के 36 किलो की खोज की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चिस्म। 82, किस कलचुरी शासक के शासनकाल में सोमराज नामक एक ब्राह्मण द्वारा मल्हार की पतालेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जाजल्यदेव द्वितीय। प्रश्न 83, सूची 1, प्राचीन छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक को सूची 2 संबंधित तथ्य से सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न 84, लाल कालेंद्र सिंह, रानी सुवर्ण कुंवर और कुंवर बहादुर सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भूमकाल विद्रोह। प्रश्न 85, रायपुर के कलचुरी शासक अमर सिंह को मराठों ने जागीर के रूप में निम्नलिखित 3 परगने दिए थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रायपुर, राजिम, पाटन। प्रश्न 86, विभिन्न कालखंडों में रायपुर के नामकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, त्रेता युग में रायपुर को कनकपुर के नाम से जाना जाता था। दूसरा, द्वापर युग में रायपुर को कंचनपुर के नाम से जाना जाता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2। प्रश्न 87, खूब तमाशा के रचयिता गोपाल मिश्र किस कलचुरी शासक के दरबारी कवि थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राज सिंह। प्रश्न 88, मुड़िया विद्रोह के प्रमुख कारण क्या था? पहला, अंग्रेज की निरकुश नीति एवं गोपीनाथ कपड़दार को दीवान बनाना। दूसरा, दीवान जगबंधु के अत्याचार। तीसरा, बिसाहा पद्धति आदिवासियों से ब्रिटिश सेना द्वारा मुफ्त में या कम कीमत देकर सामान खरीदना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 और 3। प्रश्न 79, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह नरबली प्रथा से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मेरिया विद्रोह। प्रश्न 90, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की शाखाएं कौन सी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 4। प्रश्न 91, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? शासक तालाब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जाजल्यदेव प्रथम, दलपत तालाब जगदलपुर। प्रश्न 92, तारापुर तथा मेरिया विद्रोह किस शासक के शासनकाल में हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भूपाल देव।
प्रश्न 93 11वीं शताब्दी में छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा बस्तर जिले में निर्मित नारायणपाल मंदिर किस विकास खंड में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लोहड़ीगुणा विकास खंड में। प्रश्न 94 कवर्धा के फड़ी नागवंश की जानकारी प्राप्त होती है। पहला गोपाल देव की पुजारी पाली शिलालेख से, दूसरा कर्ण राज के सिहावा ताम्रपत्र लेख से, तीसरा रामचंद्र देव के मड़वा महल शिलालेख से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 व 3। प्रश्न 95 भोपाल पट्टनम के जमींदार राम भोई तथा भिज्जी के जमींदार जग्गा राजू किस विद्रोह के सहयोगी थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कोई विद्रोह। प्रश्न 96 छत्तीसगढ़ का वह विद्रोह कौन सा है जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लिंगागिरी विद्रोह। प्रश्न 97 निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी केवल 3। प्रश्न 98 अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य युद्ध का कारण था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सत्ता के उत्तराधिकार को लेकर। प्रश्न 99 बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1023 AD। प्रश्न 100 सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2 कलचुरी कालीन शासक उनकी रानियाँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स आज के हमारे 100 प्रश्न यहीं पर पूरे हुए। ऐसे ही आगे के टेस्ट सीरीज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।